हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवल पाठशाला में। पिछली वीडियो में मैंने आपको दैनिक पाठ योजना डायरी कैसे भरते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको दैनिक पाठ योजना डायरी आगे कैसे भरते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें ओनली फॉर साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है कि आपको साइंस और मैथमेटिक्स की डायरी कैसे भरनी है, कैसे उसकी दैनिक पाठ योजना बनानी है। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमारा यहाँ तक हो गया था। अभी हम आगे शुरू करते हैं। इसमें हमारी इकाई योजना प्रारूप की रूपरेखा है। उप इकाई का नाम है अमीबा में पोषण, खाद्य पदार्थ की अवस्थाएं, रासायनिक परिवर्तन। इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। वो आपको आप चाहे तो एज इट इज़ इसको अपनी जो डायरी है उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, सहायक सामग्री सबके बारे में बताया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, इसमें 5वां पॉइंट है अध्ययन अध्यापन की स्थिति, जिसमें छात्र अध्यापिका का कथन होता है, छात्र छात्रा की रूपरेखा होती है, श्यामपट्ट सारांश, मूल्यांकन, गृह कार्य और टिप्पणी के बारे में बताया गया है। ये जो विषय है हमारा सामान्य विज्ञान वाला है, जिसमें कक्षा 8 है, वर्ग 1 संख्या दी गई है, सहायक सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक दी गई है। आगे चलते हैं। तो हमारा इकाई योजना का प्रारूप दूसरा है, जिसमें उप इकाई का नाम डीएनए, धातु और अधातु, प्रकाश का परावर्तन, चुंबक के बारे में बताया गया है। इसमें आप पूरा के पूरा एज इट इज उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आप लिख सकते हैं अपनी दैनिक डायरी में सामान्य विज्ञान कक्षा 8 वर्ग 1, दिनांक आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा दे रखा है। फिर इकाई योजना प्रारूप की रूपरेखा है तीसरा। उप इकाई का नाम इसमें है दाब, लेंस, वन, पृथक्करण की विधियाँ। इसमें आपको पूरा सही दे रखा है, पूरा विस्तार से दिया हुआ है, आप पूरा उतार सकते हैं। सामान्य विज्ञान का टॉपिक है डस्टर, चौक, संकेतक दे रखा है। पूरे 1 से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 10 तक पॉइंट आपको दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको इकाई परीक्षण प्रारूप दिया गया है, जिसमें आपका मूल्यांकन होता है, यानी आपको इसमें एक प्रश्न पत्र बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें इकाई परीक्षण प्रारूप दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको इकाई परीक्षण प्रारूप दिया गया है, जिसमें मूल्यांकन पक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको इकाई प्रश्न पत्र की योजना, ठीक है, ये आप चाहे तो ऊपर वाला खाली छोड़ सकते हैं। और दूसरा बिंदु हमारा है उद्देश्यों के अनुसार अंक भार, जिसमें आपको ज्ञानोपार्जन, अवबोधन, अर्थग्रहण, उपयोजन, अभिव्यक्ति, कौशल, इनके बारे में बताया गया है। प्रश्नों की संख्या आपको लिखनी है, अंक भार लिखना है, प्रतिशत लिखना है। ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा प्रश्नानुसार अंक भार, जिसमें आपको प्रश्नों के प्रकार दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और योग दे रखा है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपको लिखनी है, अंक प्रति प्रश्न लिखना है, योग अंक लिखना है, प्रतिशत आप लिख सकते हैं। आप पूरा एज इट इज उतार सकते हैं।
और दूसरा पॉइंट है इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा, जिसमें आपको ज्ञानोपार्जन, अवबोधन, उपयोजन, अभिव्यक्ति, कौशल, अभिव्यक्ति, प्रतिशत सब दे रखे हैं। इसमें उप इकाई के नाम लिखने हैं, जिसमें विटामिन, कोशिका, श्वसन, डीएनए, पर्ण इत्यादि सब दे रखे हैं। और इनके कितने कितने क्वेश्चन हैं, कितने नंबर के हैं, ये भी आपको बता रखा है। आप चाहे तो इसको पूरा उतार सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। इसमें इकाई प्रश्न पत्र दिया गया है, यानी आपको एक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाना होता है, वो लिखा गया है, जिसमें समय अवधि 40 मिनट होती है। कक्षा आप कोई भी ले सकते हैं। पूर्णांक 25 अंक का है। विषय सामान्य विज्ञान का बनाया हुआ है प्रश्न पत्र। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, जिसमें आपको पहले पे रखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें अंक 5 हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे और 5 अंक के होंगे। ठीक है। और दूसरे पे अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें अंक 6 दे रखे हैं और अंक अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न होगा, फिर निबंधात्मक प्रश्न होगा। यानी प्रश्न पत्र बनाने का एक प्रारूप होता है, जिसमें पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे, फिर लघुरात्मक प्रश्न होंगे, फिर निबंधात्मक प्रश्न होंगे। आप यह प्रारूप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, अगर किसी के साइंस सब्जेक्ट है तो। फिर आगे चलते हैं और इसमें आपको इकाई प्रश्न पत्र प्रश्नानुसार विश्लेषण करना होता है, जिसमें ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिरुचि इनके बारे में सब कुछ बताना होता है। विषय, उपविषय, प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार का है, कठिनाई का स्तर किस प्रकार का, ये सब बताना पड़ता है। फिर छात्र अनुसार प्रश्न भार विश्लेषण। इसमें आप जब भी आप इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ पे जो कोई भी लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनके बारे में बताना पड़ता है। उन जो टेस्ट देते हैं उनका नाम लिखकर उनका मूल्यांकन करना होता है। उनको कितने कितने मार्क्स दिए हैं, उन सब के बारे में आपको बताना होता है और आखिर में जाकर उनका परिणाम बताना होता है। आप चाहे तो पूरा एज इट इज उतार सकते हैं। फिर हम चलते हैं दैनिक पाठ्य योजना का प्रारूप, यानी विस्तृत पाठ्य योजना। यानी इसके बाद आपकी दैनिक पाठ्य योजना के प्रारूप चालू हो जाते हैं, जिसमें आपको साइंस के और मैथमेटिक्स के दैनिक पाठ्य योजना प्रारूप देखने को मिलेंगे। ये किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद बताऊंगा। ठीक है। जैसे हमारा इसमें विद्यालय का नाम लिख दिया है, छात्र दीपिका का नाम हो जाएगा। ठीक है। 17/03/2024 दिनांक हो जाएगी। फिर कक्षा, वर्ग, फर्स्ट ईयर गणित 35 मिनट। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो हमारा प्रकरण है उसके बारे में बताना होता है। प्रकरण लिख जाने के बाद हमें पूर्व ज्ञान में लिखना होता है। विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। फिर प्रस्तावना में 5 प्रश्न होते हैं, जो हमें लड़कों को पूछने पड़ते हैं, और लास्ट वाला प्रश्न नहीं आता है तो समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर उद्देश्य बिंदु लिखना पड़ता है, उद्देश्य कथन लिखना पड़ता है कि विद्यार्थी आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम पाठ का विकास एवं प्रस्तुतिकरण चालू करते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना पड़ता है। अध्ययन एवं अध्यापन, छात्र-अध्यापक की क्रिया होती है। ठीक है। फिर सहायक सामग्री हो जाती है और फिर श्यामपट्ट सार होता है। इसमें सब कुछ दे रखा है। आप चाहो तो अपने हिसाब से पूरा लिख सकते हैं। इसमें मैथ का टॉपिक दे रखा है, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधन, ज्ञानोपयोग, कौशल सबके बारे में दिया गया है। आगे विकासात्मक प्रश्न दे रखे हैं, शिक्षक कथन दे रखा है, फिर बोध प्रश्न दे रखे हैं। आप ये पूरी दैनिक पाठ्य योजना का प्रारूप विस्तृत दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये आगे तक पूरा दे रखा है, सहायक सामग्री पूरा बता रखा है। और आपको ये जो श्यामपट्ट सार बताना है, ये आपको काले चार्ट पेपर पे बनाना होता है। ठीक है। आगे चलते हैं तो फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति प्रश्न लिखे हुए हैं। फिर हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं, मूल्यांकन के हमारा मूल्यांकन किस प्रकार हुआ है। फिर हमें गृह कार्य डालना होता है। ठीक है। ये आपका पूरा दैनिक पाठ्य योजना का प्रारूप पूरा तैयार हो जाता है और बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।